हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए चैप्टर 1 चैप्टर 1 को कवर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें तो देखते हैं आंसर क्या कहता है। आप लोग को अगर मालूम है तो बताइएगा जरूर। तो पुरातत्व एक ऐतिहासिक की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यानी कि पुरातत्व एक ऐसी ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ यानी कि इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा कसौटी है, जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व के समर्थन से प्राप्त नहीं है, यानी कि जिसको हम लोग पुरातत्व के समर्थन से प्राप्त नहीं कर सके, उसकी नींव बालू पर टिकी थी। उसकी नींव क्या पर? बालू पर टिकी। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री की तात्विक सामग्री कहलाती है, यानी पुरातत्व की सामग्री कहलाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग तो मेरे वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे आपको अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो वेबसाइट मेरा है सुमन SUMAN सुमन STUDY यानी कि sumanstudy.in पे गूगल पे जाएंगे, वहाँ आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। तो देखते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का वर्णन करें। तो क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का एक विस्तार पूर्व से पश्चिम तक यानी पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। यानी कि रंगनाथ ने महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार के पूर्व से क्या है, तो उसको क्या कहा कि पूर्व से पश्चिम तक के कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक के कितना किलोमीटर? 1100 किलोमीटर। परंतु उत्तर में सरायखेल आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई। इसके कारण यह क्या हुआ? इसका सीमा और बढ़ गई। यानी सरायखेल के कारण से क्या हुआ? इसका सीमा और बढ़ गई। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का है। कैसा लगता है? यह त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के तरह क्षेत्र है। इसका क्या है? त्रिभुजाकार क्षेत्र है, विस्तृत है, क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व यानी कुछ समय पहले क्या किए थे विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। यानी कि सबसे पहले जो पूर्व उस समय के ज़माने के जो थे, तो वह क्या बताया था? 12। इसका क्षेत्रफल क्या बताया था? विस्तार, यानी कि इसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व कुछ विद्वानों ने क्या बताया था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कितना था क्षेत्रफल? 600 वर्ग किलो। ये भी बहुत ही, आपको अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का वैज्ञानिक क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग आंसर में बताइएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक। तो यह सभ्यता उत्तर में जम्मू अखनूर से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी के तट तक है। यह सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो हुआ था, यह क्या सभ्यता कौन से? नर्मदा नदी तट के एवं पश्चिमी बालूचिस्तान के मस्कान समुद्री तल से लेकर उत्तर पूर्व तक मेरठ विस्तृत हैं। यानी कि यह सभ्यता इतना दूर तक विस्तृत था। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो नहीं आया है तो फिर आप लोग मेरे वेबसाइट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ उपलब्ध मिलेंगे, PDF के साथ उपलब्ध मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान दीजिए, हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन थी? हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि BBI क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है? हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? मोहनजोदड़ो क्या कहता है? मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो क्या थे, सिंधी भाषा, मोहनजोदड़ो क्या थे, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जिसका नाम सुनते हैं हम लोग, उसका शब्द क्या है, सिंधी भाषी का शब्द था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, यानी जहाँ मृत्यु होते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के पास आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, वहाँ के आसपास की भूमि जो क्या थी, बहुत ही बड़ी उपजाऊ थी। सिंधी का बाग कहा जाता था, उसमें उसको क्या कहा जाता था, सिंधी का बाग। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहेगा आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो को कौन सी बाग कहा जाता था, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, सिंध का बाग कहा जाता था। जहाँ से 1398 मोहरें मिली, वहाँ क्या मिली, 1398 मोहर मिली। ठीक, पुजारियों का सिर और उसके बाद क्या नाम, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी, सभागार, शिप का पैमाना इत्यादि विस्तृत वस्तु हम लोग से प्राप्त, वहाँ हम लोग को प्राप्त मिला था। तो मोहनजोदड़ो के हड़प्पा, ठीक है, विस्तार इसका क्या करें, हड़प्पा। उसके बाद हड़प्पा, यहाँ से स्त्रियों की लघु मृग मृत्युओं, स्त्री की मृत्यु जिनके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता था, वहाँ क्या था, हड़प्पा में वहाँ गर्भ से, स्त्री के गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखता था, पौधा निकलता हुआ दिखता था। पत्थर के शिश्न एवं योनि, ठोस पहिए वाले लकड़ी, वहाँ क्या मिला था हम लोग को, ठोस पहिए वाले लकड़ी। यह क्या, हड़प्पा एक जगह है, ठीक है, जहाँ से हम लोग को मिलता था, ये सब क्या सारा चीज़ मिलता है, ठोस पहिए के वाले लकड़ी, ये सब जितने भी हैं सारा चीज़ हम लोग को वहीं से मिला है। प्रशासन मंजूसा, RH-37 कब्रिस्तान, वहाँ भी RH-37 का ही कब्रिस्तान मिला था, वहाँ ही कहाँ, हड़प्पा में। क्या था, लकड़ी का हल वहीं मिला था, कहाँ, हड़प्पा में। लेख उपयुक्त बर्तन, मुकुटे भी मिले थे इत्यादि। यह चित्रकार मुद्रा से मिला था, यह क्या, मुद्रा मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्या कहता है, मोहनजोदड़ो लोथल क्या है, लोथल यह क्या है, एक मोहनजोदड़ो के क्या वस्तु है। यहाँ फारस की मोहरे, धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण मिला था। लथस में क्या मिला था, वहाँ क्या था, फारस की मोहरे, धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण मिला था वहाँ। ठीक, आटा पीसने वाला चक्की भी, हाथी दांत का पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मृत्यु, बकरी की हड्डियाँ, यह लोग समाधान एवं बंदरगाह के प्रमाण मिले थे, यानी कि लोथल में इन सारे चीज़ को हम लोग को प्रमाण मिले थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार पूछते हैं और इस बार हो सके उम्मीद है कि पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था, यानी कि सबसे पहले यह क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। इसकी खोज 1826 ईस्वी में की गई थी, 1826 ईस्वी में की गई थी। यानी कि आप लोग को पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो क्या आंसर में क्या दीजिएगा, चार्ल्स मार्श ने। क्या दिए, चार्ल्स मार्श ने। ठीक, और उसके बाद क्या नाम का, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, 1826 ईस्वी। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान का वर्तमान हिंदू प्रांत, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, कनिष्ठार एवं उत्तर पश्चिम प्रदेश यानी मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। यानी इन सारे यहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, यानी कि कहाँ से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, पाकिस्तान, ठीक है, हिंदू प्रांत, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़ यानी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, मोंटवाड़ी में हुआ था। इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। इसी तरह आप लोगों को हर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा।